नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 यानी बिहार एनएमएस एग्जाम 11 मार्च 2026 के लिए सेट का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो पिछले वीडियो में हमने आपको विज्ञान के 35 मॉडल प्रश्नों का आंसर की बताया था। तो आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का आंसर की देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इन सब क्लास का PDF चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से योगिता ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें मात्र 99 रुपीज़ का आप पेमेंट करके क्रैश कोर्स ले सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको वीडियोज मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सोशल साइंस के प्रश्नों को। पिछले वीडियो में साइंस का प्रश्न बता दिए थे, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और एनएमएस एग्जाम की तैयारी एवं अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों से। तो यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो देखिए ऑप्शन में लोहा दिया है, तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी है। अगर आपको इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 तांबा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम किसके घटक है? तो सिलिका और मैग्नीशियम जो है ये महासागरीय प्रॉपर्टी के घटक है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भुज शहर में एक भीषण भूकंप कब आया था? ठीक है, भुज कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात के एक शहर भुज में एक भीषण भूकंप आया था। तो वो कब आया था है ना, ये बताना है। तो ये भूकंप जो आया था याद रखिएगा 26 जनवरी 2001 ईस्वी को आया था। अगर परीक्षा में पूछा जाए बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था तो याद रखिएगा 1934 ईस्वी में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो भारत क्या एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि यानी खेती करना। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय माना जाता है? नवीकरणीय मतलब जिसका निर्माण संभव है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पवन ऊर्जा। ठीक है, देखिए कोयला को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, पेट्रोलियम बनने में भी हज़ारों साल लग जाएगा अगर एक बार समाप्त हो जाए। तो प्राकृतिक गैस में भी वही है। तो ये सब और नवीकरणीय है। ठीक है, और पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। भारतीय संविधान में डैश समानता को परिभाषित करता है और किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का विरोध करता है। तो ये किस अनुच्छेद में है समानता का बात? यह अनुच्छेद 15 में। महिला अधिकारों के लिए लड़ने हेतु आंदोलन में कौन सा तरीका अपनाया? महिलाओं ने कौन सा तरीका अपनाया? तो हिंसा किया? नहीं, है ना। उत्पीड़न नहीं किया, युद्ध नहीं किया, अभियान चलाया। चलिए अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो कानून बना महिला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2005 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, साइंस में भी प्रश्न बताए थे। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत कब स्वतंत्र हुआ ये भी हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिक्का और दाम नामक 2 महत्वपूर्ण सैन्य सुधार किए? यहाँ पर देखिए कुछ अस्पष्ट है। ठीक है, तो जो भी हो तो इसको लागू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन कौन थे? तो उसके अधीन कौन थे? चोल। अकबर डैश वर्ष की आयु में सम्राट बना? तो याद रखिएगा मात्र 13 वर्ष की आयु में क्या थे? अकबर सम्राट बन गए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो बिहार के सारण जिले के रहने वाले थे। अंग्रेजों ने किस राज्य को राजपूताना कहा था? राजस्थान को। लीला तिलकम नामक ग्रंथ किस शैली में लिखा गया था? तो ये लिखा गया मणि प्रवालम। संविधान के परिचय को क्या बोलते हैं? संविधान के परिचय को क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है? तो कानून कहाँ बनता है? संसद में बनता है। राज्यसभा में कितने सदस्य
निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो 233 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं, है ना, और बाकी के जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत खत्म होना चाहिए ना, समाप्त होना चाहिए? तो ये अनुच्छेद 17 ऐसा कहता है। भारत में सूती वस्त्रों की आधुनिक मिल सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? कलकत्ता में। उस शब्द का नाम बताइए जो मिट्टी को काटने के बाद उसकी विभिन्न परतों को केक के टुकड़े की तरह, तो ये है मृदा परिच्छेदिका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसान की आय में वृद्धि हेतु रेशम कीड़ों का व्यावसायिक पालन को कहते हैं रेशम उत्पादन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीयक गतिविधि कौन सा है? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग क्या है? ये द्वितीयक गतिविधि है, क्योंकि खनिज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये द्वितीयक गतिविधि होगा। कृषि जो होता है और पशुपालन ये प्राथमिक गतिविधि होता है। किस शहर को गुलाबी शहर कहते हैं? तो जयपुर को क्या बोलते हैं? गुलाबी शहर बोला जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी, तो याद रखिएगा गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कर और रक्षा जैसे विषय डैश सूची के अंतर्गत आते हैं? ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। डैश को उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? तो उद्योग की रीढ़ किसको कहेंगे? ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे हीरा है, लोहा, इस्पात को बोलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो राजस्थान होगा। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तब उत्तर प्रदेश होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा तो राजस्थान आंसर होगा। डैश प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर क्या थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान में कहा गया है कि शक्ति का डैश प्रयोग नहीं होना चाहिए, मनमाना प्रयोग नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के डैश सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति? कितने सदस्य ऊपर बताए थे? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मिट्टी का प्रकार किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये जनक सेल द्वारा निर्धारित होता है। तो आज की क्लास में आपको सामाजिक विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया गया है। अगले वीडियो में हम गणित के प्रश्नों को बताएंगे, तो इसलिए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके लिख सकते हैं। और अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, कम ही समय में आप पूरा तैयारी करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से योगिता ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें आप मात्र 99 रुपीज़ का कोर्स लेकर के तो पूरा तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे और PDF नोट्स भी दिया गया है, तो वहाँ से सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।